हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र शामुता आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे हम मैथ में अपना टॉपिक था पिछला देखा था हमने त्रिकोणमिति से संबंधित जो लगभग कंप्लीट है आपका। आज देखेंगे हम बीजगणित में आज का टॉपिक रहेगा आपका द्विघात समीकरण। क्या होता है द्विघात समीकरण, बहुपद, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उनके बारे में हम चर्चा करें जो आपकी क्लास 10th का सिलेबस है। आपने देखा होगा कि अभी बोर्ड ने ब्लूप्रिंट जारी किया है, उसमें काफी बदलाव किया गया है। छोटे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, बड़े क्वेश्चन कम आएंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको बताएंगे। आज देखते हैं हम द्विघात समीकरण। क्या होता है द्विघात समीकरण, उनके बारे में चर्चा करते हैं। द्विघात समीकरण है क्या होता है, इसको समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यदि आपको ये फॉर्मेट मिले, आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, आपको ये फॉर्मेट मिले तो हमेशा ये क्या होगा आपका द्विघात समीकरण। यहां ध्यान रखना, ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब आपकी बोर्ड के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे देखते हैं, यदि शून्यंक की बात करते हैं, क्या होता है शून्यंक। शून्यंक का मतलब होता है इनके फैक्टर, गुणनखंड। किस प्रकार, जैसे मान लीजिए शून्यंक की बात करते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं, अधिकतम 2। जैसे अगर इनके योगफल की बात करते हैं, योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस बी बाई ए, और गुणनफल के लिए क्या करते हैं हम, सी बाई ए। अब यहां देखते हैं कि एक अगर हम द्विघात समीकरण बनाते हैं या हम समीकरण को रूप देते हैं, तो सबसे पहले आप क्या क्या होने चाहिए समीकरण बनाने के लिए। समीकरण आपके इसमें होगा एक्स स्क्वायर, माइनस का चिन्ह यहां से, और समीकरण में क्या होते हैं, मूल बोल दो या शून्य बोल दो, कुछ भी बोल दो। शून्य मूल है तो हम कहेंगे यहाँ पे मूलों का योगफल, और प्लस में क्या जाएगा यहां से मूलों का गुणनफल। ये है। अब यहां से देखते हैं किस प्रकार आएगा। मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटा ए, और मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। अब मूल कौन कौन से होते हैं, मान लीजिए आपके सामने है 2 प्लस रूट 3। आपको एक मूल दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि समीकरण बनाना है। कौन सा समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आपके सामने एक मूल है, यदि इस प्रकार आपको एक मूल दिखाई देता है तो दूसरा ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, जो आपको दे रखा है उसके अंदर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैसे, 2 माइनस रूट 3, ये आपका दूसरा मूल आ जाएगा। यदि हम देखते हैं कि आपको एक मूल रूट 3 दे रखा है, दूसरा याद करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का रूट 3। अगर इसकी देखते हैं सबसे पहले, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल है, रूट 3 है, क्या करना है, योगफल करना है, ये माइनस रूट 3, ये तो हो गया 0। ये किस चल जाएगा, एक्स से होगा, ठीक है। मूलों का गुणनफल रूट 3, ये माइनस है, और रूट 3, तो रूट से रूट कैंसिल, माइनस का 3, तो हम कह देंगे क्या होगा यहाँ पे, एक्स इंटू 0 प्लस माइनस का 3। इसको सरल करोगे तो क्या जाएगा, इसको सरल करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 0 हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर
जीरो। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। तो हमने देखा कि समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं कि द्विघात समीकरण में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो चर्चा। इसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप। आपको एग्जाम में अगर छोटा क्वेश्चन देखने को मिले तो यहां से आपको ये पूछा जा सकता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो क्या लिखोगे आप, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में जीरो। तो ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, है या क्या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं, ये क्या करना आपको चेक करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले जो आपको दे रखे हैं कौन सा एलएचएस में दे रखे हैं और एक आरएचएस, तो हम एलएचएस को पहले हल करेंगे। ये दे रखा है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन बराबर, इसको सरल करोगे तो क्या आ रहा है, ये सबसे पहले इसका कोष्टक होगा, तो इसको हम मान सकते हैं, इसको ए मानोगे ये भी हो जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का चिन्ह है, यदि यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये जाएगा टू माइनस ए। इसको सरल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 2x, 2 ये है और इनटू ये दो ऑलरेडी है, यहाँ से ए का मान है x, बी का मान है माइनस का 2, तो ये जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको सरल करो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, ये आ गया आपका एलएचएस। क्या था ये, एलएचएस। अब इसको वापस हम करेंगे साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर में दे रखा है हमको 2x माइनस 14। अब इस 12 को इधर लाएंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x पहले से, ये इस प्रकार हो जाएगा 2x प्लस का 4 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 6 माइनस 6x प्लस का, ये आपको ये क्या आ गया, एक समीकरण आ गई, जो कौन सी समीकरण है, द्विघात समीकरण। तो हम कह सकते हैं कि एक आपकी द्विघात समीकरण है या नहीं, तो बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है। अब इसकी जांच कैसे करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, कैसे करेंगे, आपको क्या है, द्विघात समीकरण मतलब ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ ए का मान क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ए का मान क्या है, यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं दे रखा हो तो क्या जाएगा, 1 हो जाएगा, और बी का मान क्या है -6, सी का मान क्या हो जाएगा 7। एक बार आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर में दे रखा है एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 मल्टीपल में ज्ञात क्या करना है, ऐसे ये द्विघात समीकरण है या ना, द्विघात समीकरण है या नहीं, ये चेक करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दे रखा आपको सबसे पहले एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को एक्स से मल्टीप्लाई पे क्या जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, और ये क्या जाएगा 8 बराबर में क्या जाएगा एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स को एक्स से करेंगे तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को प्लस 2 से करेंगे तो 2x, अब यहाँ से इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x और ये आ जाएगा माइनस का 4। अब ऐसे
प्रकार कह सकते हैं कि ये ए है और ये बी है, ए ये बी, तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अपने पास क्या आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 4, सभी को एक तरफ करता हूँ, एक्स प्लस 8 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये इधर है तो माइनस का होगा, ये हो जाएगा प्लस का, क्या हो गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ऑप्शन क्या बचे एक्स प्लस 0, ये आपके सामने नीचे के एक समीकरण है, ये समीकरण आप ये देखना है ये दिए गए समीकरण है या नहीं, समीकरण है या नहीं। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास से हम जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए नॉट इज इक्वल टू 0, यानी एक का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो ए है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, इसमें दे रखा है ओनली एक्स, यानी बी का मान दे रखा है और सी का मान दे रखा है, ए का मान नहीं है, ए का मान क्या हुआ है 0। तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ से अगर इसको चेक करते हैं तो ए बराबर 0, बी बराबर 1 और सी बराबर 12, यानी कि क्या है अपने पास क्या था, इस ये क्या दे रखा है, कंडीशन है, क्या है कंडीशन है कि यहाँ ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखते हैं कि ए का मान क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो दोस्तों एक बार आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, और तो ये आपका जो क्वेश्चन था ये दिए गए समीकरण है या नहीं, बिल्कुल ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके मान एक का मान क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो एक का मान 0 नहीं के मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर पद नहीं है, तो दिए गए समीकरण में एक्स स्क्वायर पद होना जरूरी है। तो एक बार क्वेश्चन को नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, जांच करो कि दिए गए समीकरण है या नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको लिखेंगे x प्लस 2 और x प्लस 1, यहाँ देखा x माइनस 1 और x प्लस 3। यदि आपको कुछ दिक्कत है तो आप LHS और RHS मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा LHS, यहाँ हो जाएगा RHS। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड और LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां भाग और दायां पक्ष। LHS देखते हैं तो ऐसे x प्लस 2 और x प्लस 1, इसको सरल करने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीपल करना है, पहले x इससे मल्टीपल होगा सभी से, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे x, फिर 2 को करेंगे तो हो जाएगा 2x, फिर इसको करेंगे 2, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2, ये हो गया। RHS में देखते हैं तो x माइनस का 1 और x प्लस का 3, इन दोनों मल्टीपल करेंगे तो सबसे पहले इनको करेंगे ये x दोनों से मल्टीपल होगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे तो 3x, माइनस 1 को करेंगे तो माइनस का x और माइनस का 3, एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2x, ये माइनस है और माइनस का 3, इन दोनों को करेंगे एडजस्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3। सभी को एक साथ मिलाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर देने से 3x और यह माइनस का 12, क्या हो गया x अपने पास है a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर 5। चूंकि हम जानते हैं पहले यहाँ लिख देंगे हम कि ये दिए गए समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जांच कीजिए, जांच का मतलब हो गया यहाँ करेंगे जांच और ये कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0 है, तो यहाँ एक का मान क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक का मान 0 है अपने पास, b का मान 1 है, c का मान कुछ ही हो, उससे कोई मतलब नहीं। मेन चीज क्या है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है a का मान 0 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका दिए गए समीकरण नहीं। एक बार क्वेश्चन को नोट करो। आयताकार खेत का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्र की लंबाई
मीटर में दे रखे हैं चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है तो खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। आपको क्या दे रखे हैं, आपको खेत का क्षेत्रफल दे रखे हैं, आयताकार दे रखे हैं, खेत भी कैसा है आयताकार। तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि क्या दे रखा है आपको, आयत का क्षेत्रफल। सबसे पहले एक खेत है कौन कितना है आयताकार, तो आयताकार में ये आपकी हो जाएगी लंबाई, ये हो जाएगी चौड़ाई। क्या दे रखा आपको आयताकार खेत का क्षेत्रफल, तो हम कह सकते हैं आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, दे रखा आपको 528। आयताकार खेत का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई चौड़ाई। लंबाई को हम मान लेते हैं a और चौड़ाई को मानते हैं b। हम कह सकते हैं a इंटू b बराबर क्या हो गया, 528। अब देखते हैं क्या दे रखा हो, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगनी से एक अधिक है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि यदि चौड़ाई आपकी x है, क्या है चौड़ाई आपकी अगर x है तो लंबाई क्या हो जाएगी दुगनी 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो इसको हम रख देंगे, क्या है यहाँ पे a का मान कितना आ गया 2x प्लस 1 और b का मान क्या है यहाँ से x इज इक्वल टू 528। इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर प्लस x क्या हो गया 528। अब आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। तो आपके सामने क्या निकल के आएगा, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल है, आपने पास एक द्विघात समीकरण आ गया। क्या आ गया, एक द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको क्या ज्ञात करना था यहाँ पे, द्विघात समीकरण। यदि आपको अगर चौड़ाई और लंबाई ज्ञात करनी है तो इस समीकरण को आगे आपको हल करना पड़ेंगे, इनके दो मूल लेने पड़ेंगे और वो आगे आपको हल करना पड़ेगा। लेकिन आपको प्रश्न में इतना पूछा है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल है दे रखे हैं, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई दुगनी से तो खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, जिसमें आपको क्या ज्ञात करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण पूछा है यहाँ से। तो अपने पास द्विघात समीकरण क्या गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। क्या ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि यहाँ देखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और एक का मान क्या नहीं होने चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक का मान क्या है 2 आ रहा है, b का मान 1 है, c का मान 5, यानी सभी का हम यहाँ से देख सकते हैं। एक का मान 2 है, b का मान 1 है, c का मान माइनस का 528 है। तो अपने पास एक का मान 0 नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं एक आपका द्विघात समीकरण है। तो अपने पास द्विघात समीकरण निकल के कौन सा आया, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर में 0। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार क्वेश्चन को नोट कीजिए और आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं कुछ नए लेके। थैंक यू।